आज हम लोगों के अध्ययन का प्रकरण हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण है। इस प्रकरण में हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। काल विभाजन व नामकरण संबंधी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दो अति महत्वपूर्ण कथन, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन व नामकरण, मिश्र बंधु का काल विभाजन व नामकरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन व नामकरण, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन व नामकरण, श्याम सुंदर दास का काल विभाजन व नामकरण, गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन व नामकरण, राम खिलावन पांडे का काल विभाजन व नामकरण, रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन व नामकरण। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्ययन का प्रथम बिंदु था काल विभाजन व नामकरण संबंधी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। अब हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु हम लोगों का था जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन व नामकरण। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा द तासी से होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास को 11 खंडों में विभाजित किया है। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब हम लोग अध्ययन के अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधु का काल विभाजन व नामकरण। मिश्र बंधु ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। इसमें पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। क पूर्व आरंभिक काल, संवत 700 से 1343 ईस्वी। ख उत्तर आरंभिक काल, संवत 1343 से 1444 ईस्वी तक। 2 माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। क पूर्व माध्यमिक काल, संवत 1445 से 1560 ईस्वी। प्रौढ़ माध्यमिक काल, संवत 1561 से 1680 ईस्वी। 3 अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। क पूर्व अलंकृत काल, संवत 1681 से 1790 ईस्वी। ख उत्तर अलंकृत काल, संवत 1791 से 1889 ईस्वी। परिवर्तन काल, चौथा जो है परिवर्तन काल है, संवत 1890 से 1925 ईस्वी। 5 वर्तमान काल, संवत 1925 से आगे। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1350 ईस्वी। 2 भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी। 3 रीति काल संवत 1700 से 1900 ईस्वी। 4 आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। इनके काल विभाजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा है। इसे 2 भागों में विभक्त किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। पुनः शुक्ल जी ने काव्य खंड को पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा नाम से विभाजित किया है। वैसे तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल के 3 उत्थानों की चर्चा की है। आधुनिक काल के 3 उत्थानों की इन्होंने चर्चा की है, जो इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 ईस्वी। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 ईस्वी। तृतीय उत्थान संवत 1975 से आगे। अब हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास के नामकरण व काल विभाजन का आधार संवत के स्थान पर पूरी सदी को रखा है। आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। भक्तिकाल सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल 1900 से आगे। अब हम लोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। संधिकाल संवत 700 से 1000 ईस्वी। चारणकाल 1000 से 1375 ईस्वी। भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 ईस्वी। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। अब हम लोग श्याम सुंदर दास का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। वीर गाथा युग संवत 1050 से 1400 ईस्वी। भक्ति युग संवत 1400 से 1600 ईस्वी। रीति युग संवत 1600 से 1900। नवीन विकास युग 1900 से आगे। अब हम लोग गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, इसका समय रहा है सन 1184 से 1350 ईस्वी। इस काल को जो है गणपत चंद्र गुप्त ने 2 भागों में विभाजित किया है। क धार्मिक रास काव्य परंपरा, इसमें जैन कवियों का उल्लेख है। ख संत काव्य, इसमें संत कवियों का उल्लेख है। अगला है मध्यकाल या विकास काल, इसका काल है सन 1350 से 1857 ईस्वी। इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। क पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल सन 1300 से 1500 ईस्वी। मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल सन 1500 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल सन 1600 से 1857। अब हम लोग राम खिलावन पांडे का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। संक्रमण काल या प्रवर्तन काल 1000 से 1400 ईस्वी। संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी। संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी। संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी। संबोधित काल
1901 से 1947 ईस्वी। संचरण काल 1947 से आगे। अब हम लोग रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। वीर गाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी। भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी। गद्य काल 1850 से आगे।